स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो के ऊपर जो हम चर्चा करने वाले हैं ये भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़ी हुई ये आपकी वीडियो है। इस वीडियो के अंतर्गत आप जान रहे होंगे कि गैर संवैधानिक निकाय और संवैधानिक निकाय क्या होते हैं और इनके बीच क्या अंतर हैं और कौन कौन से निकाय आपके संवैधानिक निकाय कहलाते हैं और कौन सा निकाय जो है वो आपका गैर संवैधानिक कहलाता है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं जो भी राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, चाहे आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा हो, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा हो, चाहे लेखपाल को लेके हो, चाहे समूह ग भर्ती हो या आपका पेट एग्जाम हो या आपका यूपीएससी या यूपीपीसीएस, इन सभी राज्य स्तरीय जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं यहाँ से आपका एक नंबर का क्वेश्चन निश्चित रूप से बनता ही बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय है या निम्न में कौन सा निकाय एक गैर संवैधानिक निकाय है। यदि आपको इसकी अच्छे से जानकारी नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपका गलत हो ही जाता है। तो आज के बाद यदि आप इस वीडियो में बने रहे तो आपका इस क्वेश्चन के ऊपर कोई गलती आपसे नहीं हो सकती है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि वास्तव में हमारा जो संवैधानिक निकाय है या गैर संवैधानिक निकाय है ये क्या होता है। देखिए, संवैधानिक निकाय को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यानी जो है संवैधानिक निकाय। तो संवैधानिक निकाय जो होता है एक ऐसा निकाय होता है जिसका प्रावधान भारतीय संविधान में देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया जाता है और यह एक अस्थायी, मजबूत एवं शक्तिशाली निकाय होता है आपका, यानी संवैधानिक निकाय। या इसे आम भाषा में आप यूं समझ सकते हैं कि ऐसा निकाय यानी ऐसी बॉडी जिसका जो है उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है, यानी जिसका वर्णन भारतीय संविधान में किया गया हो, या ऐसा निकाय जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अंतर्गत हो। तो वही हमारा जो निकाय होगा, वही जो हमारी बॉडी होगी वो संवैधानिक निकाय के नाम से जानी जाती है। और यह शक्तिशाली एवं अस्थायी होता है। यह क्यों बनाया जाता है? यह संवैधानिक निकाय जो बनाया जाता है देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऐसे निकाय की जरूरत पड़ती है। तो फिर हम लोग बात करते हैं जो अगला निकाय है जिसे गैर संवैधानिक निकाय या आपका जिसे जो है आपका ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के नाम से जाना जाता है, यानी गैर संवैधानिक निकाय। तो ये गैर संवैधानिक निकाय जो होता है एक ऐसा निकाय होता है जिसकी जरूरत पड़ने पर संसद में कोई बिल पास करके स्थापित किया जाता है। कहने का मतलब इसे आम भाषा में यूं कह सकते हैं कि ऐसा निकाय जिसका भारतीय संविधान में कहीं पर उल्लेख नहीं किया जाता है, लेकिन इसे भारतीय संसद द्वारा जरूरत पड़ने पर बिल ला करके इसे स्थापित किया जाता है। लेकिन यह उतना मजबूत एवं शक्तिशाली और टिकाऊ नहीं होता जितना कि आपका संवैधानिक निकाय होता है, क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि जिसका उल्लेख ही भारतीय संविधान में हो वही संवैधानिक निकाय होगा। तो अब हम लोग जानते हैं कि संवैधानिक निकाय के अंतर्गत कौन कौन से निकाय आते हैं। जैसे आपने सुना होगा नाम निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। और यहां से भी क्वेश्चन आता है कि अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 324 का संबंध निर्वाचन आयोग से है, इलेक्शन कमीशन से है। और निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है क्योंकि इसका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। आगे है संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यह भी एक संघ लोक सेवा आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है, एक आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, यानी यह संवैधानिक निकाय है जो संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर के 324 के बीच वर्णित है, यानी इसका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। आगे है राज्य लोक सेवा आयोग यानी संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका भी वर्णन भारतीय संविधान के 14 में और अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 के बीच है। इसका मतलब भारतीय संविधान में वर्णित है, इसका मतलब यह संवैधानिक निकाय हुआ। आगे है वित्त आयोग जिसे फाइनेंस कमीशन के नाम से जाना जाता है और यह अनुच्छेद इसका संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200
80 के तहत इसका वर्णन किया गया है। इसका मतलब अनुच्छेद 280 का संबंध सीधा सा जो है वित्त आयोग से है, यानी आपका फाइनेंस कमीशन से है। तो अब इसके बाद है अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, जिसे कहा जाता है नेशनल कमीशन फॉर एससी, और आगे है नेशनल कमीशन फॉर एसटी, यानी अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग बना है। यह जो राष्ट्रीय आयोग है आपका, यह एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका उल्लेख भारतीय संविधान में है। कहाँ पर है? अनुच्छेद 338। यह भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अनुच्छेद 338 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 338 का संबंध सीधा सीधा जो है एससी एवं एसटी आयोग से है, क्योंकि अनुच्छेद 338 पहले था, 338 कब आ जाएगा? तो उसका संबंध सीधा आपका अनुसूचित जनजाति से हो जाएगा। अब आगे है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, जिसे कहा जाता है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक जो है आपका माइनॉरिटीज। तो अल्पसंख्यक यानी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी का जो प्रावधान किया गया है, इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 ख में किया गया है। यानी ऐसे सभी निकाय जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं न कहीं किसी भाग, किसी न किसी अनुच्छेद में उसका वर्णन किया गया है, जिक्र किया गया है, वह एक अस्थायी निकाय है। और पूरे अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ऐसे अस्थायी निकाय होते हैं, इतने शक्तिशाली एवं पावरफुल निकाय होते हैं, जिनके द्वारा किसी भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है। अगर आपके देश में निर्वाचन आयोग न हो तो सोचिए क्या व्यवस्था होगी, कैसे आपके देश में जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल हो पाएगी। यानी इस चुनाव की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब इसी तरीके से अगर संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग न हो तो ऐसे हालात में नौकरशाही डेवलप नहीं हो पाएगी, ना ही जो है पूरे सिस्टम को चलाया जा सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे महत्वपूर्ण निकाय हैं जो संवैधानिक हैं। अब हम लोग जानेंगे आगे। इसके बाद अन्य संवैधानिक निकाय आगे भी हैं जो छूट रहे हैं अभी देखिए भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसका संबंध अनुच्छेद 148 से है। आगे है भारत के महान्यायवादी यानी विधि का वेत्ता, भारत का जो है एक तरह से संविधान के विधि का वेत्ता, जिसे महान्यायवादी की संज्ञा दी जाती है, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनका वर्णन अनुच्छेद 76 में है। अनुच्छेद 76 का संबंध भारत के महान्यायवादी से है। अब इसके आगे एक संवैधानिक निकाय और भी है, राज्य का महाधिवक्ता। राज्य का महाधिवक्ता जिसे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता है, इसका संबंध अनुच्छेद 165 से है। तो इस तरीके से ये 10 आपके जो निकायों का जिक्र यहाँ पे किया गया, ये सभी आपके संवैधानिक निकाय हैं। यदि प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछ दे कि निम्न में कौन संवैधानिक निकाय है, तो वहां पे 3 गैर संवैधानिक निकाय का नाम रहेगा, उसमें एक ही संवैधानिक निकाय होगा। तो अब इन्हीं में से जो भी निकाय आएंगे वो आपके संवैधानिक निकाय कहे जाएंगे। आगे है गैर संवैधानिक निकाय, यानी ऐसा निकाय जिसका वर्णन, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं नहीं होता है, बल्कि जो है इसे जो है जरूरत पड़ने पर संसद में जो है एक बिल ला करके उस बिल के को पास करके जो है इस प्रकार के निकाय की स्थापना की जाती है। जैसे आपका नीति आयोग, जिसे जो है योजना आयोग के नाम से जाना जाता है, आज इसका नाम चेंज हो गया है नीति आयोग, पहले योजना आयोग के नाम से था, और इसे प्लानिंग कमीशन कहा जाता है। लेकिन ध्यान में रखिएगा, यह एक जो है गैर संवैधानिक निकाय है, लेकिन ये बहुत बड़ा निकाय है। मतलब एक तरह से गैर संवैधानिक निकायों में अगर बहुत बड़ा कोई निकाय है जो देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वो आपका नीति आयोग है, यानी योजना आयोग है, यानी प्लानिंग कमीशन है। लेकिन ये है क्या, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि नीति आयोग एक कैसा आयोग है, ये संवैधानिक निकाय में आएगा कि गैर संवैधानिक निकाय में। तो वास्तव में यह गैर संवैधानिक निकाय है, इसका भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। आगे है राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के नाम से जाना जाता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद हुआ, चाहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हुआ, चाहे राज्य मानवाधिकार आयोग हुआ, यानी नेशनल ह्यूमन राइट ऑफ कमीशन या स्टेट ह्यूमन राइट ऑफ
राइट्स ऑफ कमीशन। तो ये आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग हुआ, चाहे केंद्रीय सूचना आयोग जिसे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है, यानी केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC, ठीक है। तो जिसे केंद्रीय सूचना आयोग के नाम से जाना जाता है। एक है आपका राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग होता है, राज्य सूचना आयोग होता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग जिसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के नाम से जाना जाता है। और एक आपका है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जिसे CBI के नाम से जाना जाता है, यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। और एक लास्ट है लोकपाल एवं लोकायुक्त। आपने सुना होगा कि लोकपाल एवं लोकायुक्त जो है ये बिल लाई गई और इसे जो है संसद में पास किया गया, तब जाकर के ये आपका आयोग बनता है, यानी ये निकाय बनता है। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि ये जो गैर संवैधानिक निकाय होते हैं ये उतने जो है, कहने का मतलब इनका निर्माण जरूरत के हिसाब से करना पड़ता है और जो है संसद के अंदर एक बिल ला के किया जाता है, लेकिन इसका जो निर्माण होता है बिल्कुल भारतीय संविधान के अंदर इनका उल्लेख पहले से है या संविधान में संशोधन करके इसे जो है इंक्लूड किया जाता है। तो संविधान में संशोधन करके ऐसे जो है निकायों को इंक्लूड करना पड़ता है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आई होगी और ये बिल्कुल 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है, चाहे जो भी राज्य स्तरीय परीक्षा हो, चाहे आपका उत्तर पुलिस भर्ती परीक्षा हो या जो भी हो, UPP हो, UPSI हो, या अभी हाल में पेट एग्जाम आपका होने वाला है, तो यहाँ से निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आपका बनेगा ही हर हाल में। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो आप चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, आपके हमें कमेंट का इंतजार रहेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।